सदर मौलाना अरशद मदनी के मुताबिक अगर तालिबान सबके साथ मसावी सलूक करते हैं तो हम पूरी दुनिया के साथ उनकी भी तारीफ करेंगे। अरशद मदनी ने कहा कि हम जानते हैं कि दारुल उलूम देवबंद में हम क्या पढ़ाते हैं। हम सबक सिर्फ अमन और भाईचारे के बारे में है। इस सब के बावजूद अगर कोई आकर देखना चाहता है तो आ सकता है और किसी भी वक्त देख सकता है। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। ये जो इस वक्त तालिबान हैं, ये हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक से जो लोग जुड़े हुए थे आज़ादी हिंद के लिए और आज़ाद कबाइल के अंदर काम हो रहा था, ये उनकी औलाद है या औलाद की औलाद है। इसलिए ये अपना इमाम उनको बनाते हैं। ये कहते हैं कि वो हम जिस तरह उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मुल्क की आज़ादी के लिए यानी इस्तेमार गैर ताकत के चुंगल में मुल्क फंसा हुआ था, आज़ादी के लिए काम किया था, इसी तरीके पर हम भी उनके रास्ते पर चल रहे हैं। बस इतनी बात है। बाकी ये कि वो देवबंद के पढ़े हुए हैं। मुल्क की आज़ादी से पहले लोग तो पढ़ते थे, मगर मैं यहाँ तक जानता हूँ आज इस वक्त उसमें से कोई जिंदा नहीं है। लोग ये समझते हैं कि ये लोग देवबंद के पढ़े हुए हैं, देवबंद के पढ़े हुए नहीं है। मुल्क की आज़ादी के बाद कहाँ था? अब तो कुछ वीज़ा चूँकि गवर्नमेंट इंडिया की उनसे जुड़ी हुई थी और उनके साथ उनके ताल्लुकात थे, वहाँ काम भी कर रही थी हुकूमत। इस बुनियाद के ऊपर कुछ लड़कों को वीज़ा मिल जाता है, लेकिन उस ज़माने में तो किसी को भी वीज़ा नहीं मिला है। देवबंद दहशतगर्दी का अड्डा है, लेकिन हमारी तो तालीमात खुली हुई हैं। 24 घंटे दरवाजे खुले रहते हैं। जब हम पढ़ाते हैं तो हमारे सबक में कोई भी आधे लोग आ जाए, कोई भी चीज़ नहीं है। और सबक को सुन ले, हम क्या करते हैं, रात और दिन कितने लोग हैं जो हमारे साथ रहते हैं और गवर्नमेंट के वो पे रहें, हमें तो कभी भी कोई परवाह नहीं होती थी। हम जो सबक देते हैं वो मेल मिलाप का मजहब से ऊपर उठ करके हर आदमी के साथ मेल मिलाप का हमारा वो है। हमने अब बात करते हैं यौम आशुरा की। मुल्क भर में आज यौम आशुरा बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों ने इस्लाम की सरबुलंदी और हक व सदाकत की बालादस्ती के लिए मैदान करबला में अपनी जानों का नजराना पेश करके अजीम कुर्बानी दी थी, जिसकी याद में यौम आशुरा आज पूरी मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मुनासिबत से मसाजिद, इमाम बारगाहों और दीगर मुक़द्दस मकामात पर मजालिस अज़ा का इनकाद अमल में लाया जा रहा है, जहां उलमाए किराम और हजरत इमाम हुसैन की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली जा रही है और आपके फजाइल व मसाइब बयान कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली, यूपी, भोपाल समेत कई रियासतों में कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत यौम आशुरा के जुलूसों पर पाबंदी लगाई गई है। ताहम तेलंगाना हुकूमत ने आशुरा के जुलूस पर किसी भी तरह की पाबंदी आयद नहीं की है। वहीं महाराष्ट्र हुकूमत ने भी मुंबई में आशुरा के जुलूस की कुछ पाबंदियों के साथ इजाजत दे दी है। मुल्क भर में यौम आशुरा के मौके पर इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। इसी ज़िम्न में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम ने कहा है कि इमाम हुसैन की कुर्बानी और उनकी हिम्मत और इंसाफ के लिए अज़म को याद किया गया है। पीएम ने लिखा है कि इमाम हुसैन ने अमन और समाजी मसावात को बेहद अहमियत दी है। यौम आशुरा के मौके पर बिहार के वजीर आला ने ट्वीट किया है। वजीर आला नीतीश कुमार ने ट्वीट करके इमाम हुसैन और शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया है। नीतीश कुमार ने लिखा है कि हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को हक और सच की लड़ाई के लिए कयामत तक याद रखा जाएगा। हमें उनके नजरियात से मुतासिर होना चाहिए। मुहर्रम बाहमी हम आहंगी के साथ मनाएं और साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का खास ख्याल रखा जाए।
इधर यौम आशुरा के मौके पर राज बब्बर ने भी ट्वीट किया है। राज बब्बर ने लिखा कि जुर्रत, अज़म और फजल आज का पैगाम है। राज बब्बर ने महात्मा गांधी का कौल नकल किया। उन्होंने लिखा है कि गांधी जी का कहना था कि मजलूम होते हुए फतेह हासिल करना मैंने इमाम हुसैन से सीखा है। हैदराबाद में सईदुल शहदा की शहादत और अहले बैत के अजीम कुर्बानियों की याद में तारीखी बीबी के अलम का जुलूस निकाला गया। आज यौम आशुरा के मौके पर दबीरपुरा से तारीखी बीबी का अलम का जुलूस बरामद हुआ और इस जुलूस के हमरा सैकड़ों मातमी अंजुमनों और हजारों अज़ादारों ने मातम का नजराना पेश किया। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मजालिस याद हुसैन व जलसे हाय शुहदाए करबला मुनक्किद किए गए। जुलूस के दौरान मुख्तलिफ मातमी गुरहान व अंजुमनों की जानिब से नवाह और मातम के नजराने पेश किए गए। बीबी के अलम के जुलूस के लिए महकमे पुलिस, मजलिस बल्दिया के अलावा दीगर महकमे जात की जानिब से खुसूसी इंतजामात भी किए गए। करनूल के तारीखी शहर बनगनपली में मुहर्रमुल हराम बड़े पैमाने पर अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। बीबी सकीना, बीबी ज़ैनब और हजरत अब्बास के अलम की सवारी निकाली गई। सवारी की जियारत के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ज़ायरीन ने शिरकत की। इस मौके पर मातमी जुलूस का इनेकाद भी अमल में लाया गया। जिला करनूल के बंगनपली में अलम मुबारक इमाम हुसैन के पंजे से खून निकलने की अफवाह फैल गई। सैकड़ों अफराद इसको देखने के लिए आए। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। जिला करनूल के अवाकू जोन में वाक़े सुनकेसला देहात में दर्दनाक वाक़या पेश आया। यौम आशुरा के मौके पर मुनक्किद जुलूस के दौरान एक शख्स ने आग में कूदकर खुदकशी कर ली। मकामी अफराद ने बताया कि वेंकट सुबैया नामी शख्स अलम की सवारी की जियारत के लिए आया था। अचानक उसने आग के अलाव में छिलांग लगा दी। देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। पुलिस ने केस रजिस्टर करके तहकीकात शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश बीजेपी सदर सोमू वीरा राजू और दीगर ने गोंडापली में अलम की जियारत की। इस मौके पर एमएलसी माधव, बी सरी राम, एस बाला, शेख बाजी, मौला अली, जिना सेना पार्टी लीडर्स और दीगर मौजूद थे। मौली अतार रजा कादरी ने यौम आशुरा और इमाम हुसैन की शहादत से वाकिफ करवाया। एमएलसी माधव ने कहा कि मुहर्रम मजहबी हम आहंगी की अलामत है। उन्होंने इमाम हुसैन की तालीमात पर अमल करने पर जोर दिया और मुल्क की खुशहाली के लिए दुआ की। कर्नाटक भर में आज यौम आशुरा मनाया जा रहा है। कोरोना वबा की वजह से हुकूमत ने जुलूस पर पाबंदी आयद की है। सिर्फ मजलिसों का इनकाद किया जा रहा है। बंगलुरु में मस्जिद अक्सरी के अतराफ पुलिस का सख्त पहरा है। सुबह यहां एमाल आशुरा अदा किए गए। इसके बाद मजलिसों का इनकाद किया गया। अंजुमन इमामिया के तहत यौम आशुरा के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे ने अंजुमन इमामिया बंगलुरु के सदर सईद जामिन रजा से खास बातचीत की। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है
नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियाँ हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। आज यौम आशुरा है। 1400 साल कबल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत सरज़मीन करबला में पेश आई थी और इसी की याद को 1400 साल से मुसलसल मनाया जा रहा है। बेंगलोर में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर मस्जिद अस्करी अरब लाइन में मुख्तलिफ मजालिस का इनकाद किया गया है। चूँकि कोरोना की वबा है इसलिए जुलूस बरामद नहीं किया जा रहा है, सिर्फ मजलिसों का इनकाद हो रहा है। इस वक्त अंजुमन इमामिया के सदर सैयद ज़ामिन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए सर, किस तरह इंतजाम किए गए हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छे इंतज़ाम हुए। चांद रात से लेके अब तक जो है माशाल्लाह अच्छे मजालिस हुए। कल शब आशुरा भी जो है बहुत अच्छे मजलिस हुई। तकरीबन कोविड नाम्स के हिसाब से ही हम लोग जो है जो गवर्नमेंट के कानून हैं क़वानीन हैं उसके तहत ही हम लोग किए हैं। अभी सुबह में जो है आमाल आशुरा भी ख़त्म हो चुके हैं। अभी जुम्मा की नमाज़ है, जुम्मा की नमाज़ के बाद फिर मजलिस का सिलसिला है, मेन मजलिस है। उसके बाद जो है हमारा ये आज के रोज़े आशुरा का जो काम है ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। कोरोना वबा की वजह से जुलूस के लिए इजाज़त नहीं दी गई है, तो कहीं ना कहीं एक बात का अफसोस भी है। अफसोस तो अफसोस हमारे दिलों में जो है वो जो भड़की हुई जो गर्मी जो है उसको जो है हम ठंडिक नहीं कर पा रहे हैं। इतनी हमारे पास वो जोश है क्योंकि हम लोग साल भर इंतज़ार करते हैं कि मुहर्रम का जो है आगे ये हुकूमत की तरफ से ये जो कोविड का जो मसला है ये इंटरनेशनल मसला है। हम यहाँ की हुकूमत भी कोई ब्लेम नहीं कर सकते, ये इंटरनेशनल मसला है। तो इसके तहत जो है हम गवर्नमेंट के साथ फॉलो कर रहे हैं। फिर भी कोशिश कर रहे हैं मातम जो है मस्जिद में, आशू खानों में, हर जगह जो है मातम का सिलसिला जो है जारी है। हमारे नौजवान बूढ़े बुजुर्ग सब जो है 10 दिन से मातम करते आ रहे हैं। आज भी जो है इंशाअल्लाह मातम का सिलसिला रहेगा, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे। यानी कि हुकूमत ने जो हिदायत जारी की है उसी के मुताबिक यौम आशुरा मनाया जा रहा है। बेशक हम लोग हुकूमत के साथ ही हैं। हुकूमत के साथ जो हुकूमत हमारी पुलिस डिपार्टमेंट वाले जो यहाँ पर जो हमारे को साथ दे रहे हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। मीडिया वालों का भी हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। उनके रूल्स हैं, जो उनके रेगुलेशन है उसके तहत ही हम जो है कल और मतलब चांद रात से लेकर आज तक किए हैं। इंशाल्लाह आज भी जो है उनके तहत ही करेंगे। और जो है ये आशुरा का आज का जो गमगीन माहौल है इसके अंदर ना हम किसी का शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बस जो इसके अंदर मतलब इन्वॉल्व है उनको बीवी फातिमा ज़रा ही उसको जो है अजर दे सकते हैं। हमारे बस 2 अल्फाज शुक्र के हैं, वो भी आज का दिन ऐसा है ना हंस सकते हैं, ना शुक्रिया अदा कर सकते हैं, ना किसी से बोसा ले सकते हैं, ना किसी को सलाम कर सकते हैं। आज का दिन गमगीन दिन है। पूरे हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे ख़ानदान को जो है यजीद जो है करबला मौला में जो है 3 दिन का भूखा रख के प्यासा रख के सब कुछ जो है यहाँ तक 6 माह के बच्चे को अली असगर के बच्चे जो है 3 दिन से बच्चा प्यासा था, माँ का दूध सूख चुका था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 1 बूंद पानी मांगा। इंसानियत के तहत अगर मुसलमान नहीं है तो कम से कम इंसानियत के तहत एक बूंद पानी दे दो, वो पानी भी नहीं हुआ। पानी के बजाय जो है हुरमुला बोल के 3 बाणा जो 3 कमान का जो तीर जो है अली असगर के गले पे डाला, वहीं पर जो है इमाम हुसैन के हाथों पे जो है अली असगर शहीद हो गए। चुल्लू पर खून लेके जो है वो अगर इमाम हुसैन का सदका है जो आज दुनिया के अंदर जो बारिश हो रही है, जो अनाज पिक रहा है, अगर वो खून जो है ज़मीन पे गिर जाता तो खून नाहक जो है गिर जाता तो आज जो है दुनिया के अंदर कोई खाने पीने की चीज़ उगती नहीं थी। अगर आसमान पे फिरका देते तो बारिश नाजिल नहीं होती थी। एक रहमत इलाही है, रसूल खुदा जो है रहमत उनका नवासा इमाम हुसैन है। आने वाली क़यामत तक आने वाली आवाम के लिए क़यामत तक याद मनाती जाती रहेगी। आखिर में क्या पैगाम हमें हासिल करना चाहिए करबला के इस वाक़े से? देखिए ये सबसे बड़ा जो है मुझ जैसा तुझ जैसे से बैयत नहीं होगी, ये इमाम हुसैन का पैगाम है। ये पैगाम सिर्फ उस दिन के लिए नहीं है, ता क़यामत के लिए जो है ये पैगाम है। इसमें ला मज़हब मतलब शिया सुन्नी हिंदू मुस्लिम कोई मज़हब नहीं है, क्रिश्चियन कोई मज़हब नहीं है, सिर्फ इंसानियत के ऊपर है। इसीलिए आज दुनिया में आप कहीं पर भी देख लीजिए हर मज़हब वाले पुकार रहे हैं हुसैन हमारे हैं, हुसैन हमारे हैं, हम हुसैन हमारे हैं। ये सारी दुनिया में आज पैगाम हो रहा है। अमेरिका में भी जुलूस हो रहे हैं, मजालिस हो रहे हैं, लंदन में, और सारी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आज इमाम हुसैन का जो है गम नहीं मनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही नहीं जहां में चर्चा हुसैन का, कुछ देख के हुआ था ज़माना हुसैन का। यूं ही नहीं जहां में चर्चा हुसैन का, कुछ देख के हुआ था ज़माना हुसैन का। तो लिहाजा आज हम देख रहे हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पूरी अक़ीदत
जज्बे के साथ मनाई जा रही है। हालांकि कोरोना वबा की वजह से कई पाबंदियां, कई शराइत आयद की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद मजलिसों का अहतमाम हो रहा है, मातम भी मनाया जा रहा है, लेकिन सड़कों पर नहीं बल्कि अंदरून हिस्सों में जो है ये पूरी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। इस मरतबा भी बेंगलोर से जुलूस बरामद नहीं हो रहा है यौम आशूरा का। हुकूमत ने जो हिदायत जारी की हैं उस पर अमल करते हुए चाहे शिया हो सुन्नी हो सभी जो हैं यौम आशूरा मना रहे हैं। कैमरामैन यूसुफ के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। आज मीरठ में भी एमाले ओशरा के बाद मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में रिवायती अंदाज में मजालिस का इनकाद किया गया। कोरोना गाइडलाइंस की पाबंदी के सबब ताज़िए का जुलूस बरामद नहीं किया जा सका, ताहम एज़ादारान शहदाए करबला ने मजलिस का इनकाद किया और मातम बर्पा किया। दूसरे इमाम बारगाहों में भी बाद नमाज ज़ोहर फाका शिकनी का एहतिमाम किया गया। कोरोना गाइडलाइन के सबब लगातार दूसरे साल माह मुहर्रम में मजालिस का इनेकाद तो किया गया, लेकिन जुलूसों पर पाबंदी थी और इसकी वजह से जुलूस नहीं निकाले गए। लेकिन यौम आशूरा को जिस तरह से प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता है और शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश की जाती है, अज़ादारान हुसैन अपने मातम ज़नी से, सीना कूबी से और मजालिस के ज़रिए जिस तरह से ताबूत उठा के, अलम उठा के और अपना नजराना अकीदत शहदाए करबला को पेश करते हैं, वो इस साल जुलूसों का इनेकाद नहीं किया गया, लेकिन इमाम बारगाहों में मजालिस का इनेकाद किया गया है कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मेरठ की मनसबिया अरबी कॉलेज की करबला में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर इस वक्त यौम आशूरा के रोज़ कसीर तादाद अज़ादारान हुसैन की होती थी और मजालिस का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो जाता था। ताबूत यहाँ पे दफन किए जाते थे, ज़री जो है वो दफन की जाती थी, जो लोग अपने घरों पर जो है ताज़िए रखते थे वो यहाँ आके करबला में दफन किए जाते थे। लेकिन ये सिलसिला क्योंकि जुलूस की शक्ल में नहीं हो सकता था और पाबंदी थी, तो इसलिए लोग अपने घरों से 2-2, 4-4 के तादाद में निकल के और उन्होंने ताज़िए अपने इलाकों की करबला में दफन किए हैं। और यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ अज़ादारान हुसैन यहाँ मौजूद हैं। किस तरह से वो इस साल जो है वो मजालिस को का इनेकाद कर रहे हैं और किस तरह से आज यौम आशूरा के रोज़ प्रोग्रामों का इनेकाद हुआ है, किस तरह आप लोगों ने प्रोग्राम किए हैं? आज कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन हमें हाजिर मिली थी, उस चीज़ को पूरा ध्यान में रखते हुए, हर चीज़ का ध्यान में रखते हुए कि लोगों को परेशानी ना हो और कोविड का कोई भी उल्लंघन ना हो, हमने जो भी चाहे वो हमारी सबील हो, चाहे वो हमारी अज़ादारी हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, हम लोगों ने उसका पूरा ठीक से ध्यान रखते हुए उसे करा है। आज यौम आशूरा के रोज़ जो प्रोग्राम होते थे तो वो उस प्रोग्राम्स को किस तरह से, कहाँ से जुलूस उठते थे, कैसे होता था, क्या करते थे आप लोग? छोटी करबला से जुलूस उठता था नमाज ज़ोहर के बाद। अब वो जुलूस तो उठेगा ही नहीं, वही मातम सीना जनी होगी, उसके बाद लोग अपना 2-2, 4-4 लोग आके अपना यहाँ पर लोहा खानी सीना जनी करेंगे और रोज़ा आशूरा का फाका शिकनी होगी। फाका शिकनी होती है वो उसी तरह से होगी, उसका इंतज़ाम भी किया जा रहा है? इंतज़ाम भी हो रहा है, चाय पानी है और इसके लिए भी है, हमारा शरबत है, दूध है, इस चीज़ के लिए है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अज़ादारान हुसैन और थोड़ी थोड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं और करबला में आकर मौला हुसैन को और शहदाए करबला को नजराना अकीदत अपनी पेश कर रहे हैं। ये मेरठ की बड़ी करबला है और यहाँ पर तादाद बहुत ज़्यादा होती थी आम दिनों में। जब 2 साल पहले हम बात करें तो कसीर तादाद यहाँ पे अज़ादारान हुसैन की होती थी और यहाँ पर अंदर रोज़ा है और रोज़े की ज़ियारत करते थे। और जिस वक्त दोपहर को यहाँ से ताबूत छोटी करबला से निकलकर और मनसबिया यहाँ अरबी कॉलेज में जो करबला है यहाँ आता था, तो लोग यहाँ ज़ियारत के लिए आते थे। उनमें बड़ी तादाद ख़वातीन की भी होती थी, गैर मुस्लिम की भी होती थी, लेकिन इस साल जो है वो ये तादाद नज़र नहीं आ रही है कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से। यहाँ पर जो इंतज़ामिया है उसने भी अपनी गाइडलाइन जारी की है। ख़वातीन आ रही हैं 1-1, 2-2 की तादाद में और वो ज़ियारत करके, क्योंकि आज यौम आशूरा है और आशूरे के रोज़ बहुत से एहतमाम किए जाते हैं, मजालिस का सिलसिला तो रहता ही है। शाम को फाका शिकनी होती है, फाका शिकनी के लिए अलग ये कैंप लगाया जा रहा है और यहाँ पर ये इंतज़ाम किया जा रहा है शाम को फाका शिकनी का। और इसी तरह से ख़वातीन भी हैं, वो भी रोज़ों में आती हैं
और मौला हुसैन को, मौला अब्बास को और करबला के जो शहदा हैं उनको नजराना अक़ीदत पेश करते हैं। यहाँ मजालिस का सिलसिला भी रहता है, लेकिन इस साल मेरठ में भी कोरोना गाइडलाइन के तहत उसको फॉलो करते हुए गाइडलाइन को यहाँ पर जुलूसों का इनेकाद नहीं किया जा रहा है। और आज यौम आशूरा के रोज़ इमाम बारगाहों में मजालिस का इनेकाद किया गया सुबह से, और उसके बाद घरों में लोग मजालिस कर रहे हैं। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। दिल्ली में कोरोना प्रोटोकॉल और DTMA की तरफ से जारी करदा हिदायत की वजह से लगाई गई पाबंदियों के बाद मुहर्रम के जुलूस और ताजिया बरामद नहीं हो रहे हैं। दिल्ली के रोजबाग में तमाम रास्तों पर नाकाबंदी है। पुलिस पूरी तरह चौकस है। हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। इस वक्त हम दिल्ली के जोरबाग करबला को जो रास्ता जाता है उस शाहराह पर मौजूद हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो किसी भी गाड़ी को जाने नहीं दे रहे हैं। बहुत जो है गहराई के साथ चेकिंग की जा रही है। क्या लोग करबला की तरफ जा रहे हैं वो चीज़ें देखी जा रही हैं। अगर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो करबला की तरफ जाना चाहते हैं तो उनको रोका जा रहा है और उनको वापस भेजा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि करबला की अहमियत इसलिए ज़्यादा है दिल्ली में क्योंकि यहाँ पर जो पूरी दिल्ली में जो तमाम ताज़िए उठते हैं, जुलूस बरामद होते हैं, अलम उठाए जाते हैं, वो तमाम के तमाम यहाँ पर लाए जाते हैं और उनकी तदफीन की जाती है। चाहे लोधी रोड हो उसको पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। इसी तरीके से चाहे ये वाला रोड हो उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। यानी कि दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस के तहत भीड़ इकट्ठी करने पर, मजहबी तौर पर भीड़ इकट्ठी करने पर जो पाबंदी है DDMA की तरफ से, उसकी पूरे तौर से पासदारी कराने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ लोग यहाँ पर खड़े भी हैं। ये लोग अंदर जाना चाहते थे लेकिन इनको जाने नहीं दिया गया। इनसे ज़रूर बात करेंगे। आप लोग अंदर जाना चाहते थे, क्या कहा इन लोगों ने? मना कर रहा है जुलूस में जाने के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अंदर जाना चाहते थे लेकिन इनको यहाँ पर रोक दिया गया है और यही वजह है कि दिल्ली में कोई भी अलम, ताज़िया या जुलूस बरामद नहीं हो रहा है। पुलिस अपनी तरफ से तमाम इंतजाम कर रही है ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। जो DDMA की गाइडलाइन है उसकी पासदारी कराने की, उसको फॉलो कराने की पूरी कोशिश पुलिस की है। यही वजह है तमाम रास्ते जोरबाग को, करबला को जाने वाले बंद कर दिए गए हैं। कैमरामैन कार्तिक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 उर्दू के साथ।